मैं नाराज़गी की वजह से नहीं रिज़ाइन कर रहा हूँ। मैं तो ये कि अगर आपने 53 ऑर्गेनाइजेशंस को इवेलुएट करना और एक को बंद करना है, इसका मतलब नीयत नहीं है आपकी अखराजात कम करने की। और अखराजात कम करना इसलिए ज़रूरी है कि मुल्क दिवालिया हो चुका है। हम अब कर्ज़े ले रहे हैं सिर्फ कर्ज़े वापस करने के लिए, और हमें कोई कर्ज़ा दे नहीं रहा है, मैं भी कर्ज़ा नहीं दे रहा। हम असासे बेचना चाहते हैं, कोई हमारे असासे ख़रीदना नहीं चाहता। गैर मुल्की कंपनियां बंद करके यहाँ से जा रही है। हम एफडीआई के तलाश में थे, रिवर्स एफडीआई हो रहा है। इस सूरत में कुछ हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। जिस तरह से इस कमेटी ने मामला चलाया है, इससे अखराजात कम नहीं होंगे और मईशत की हालत से की होगी। मेरी नाराज़गी नहीं है, मेरा दुख है और गुस्सा है कि मईशत बिल्कुल कोलैप्स के सूरत में है। और इस्लामाबाद आप जाएं तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि कोई क्राइसिस है ही नहीं। मुल्कों ने प्राइवेटाइज करके इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिवाइव किया है, डायनामिक बनाया है और तबाही की तरफ भी गए हैं। रूस प्राइवेटाइज करके अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर को उन्होंने तकरीबन तबाह कर दिया। हमने भी ये किया। 1992 में एक साल में 100 के करीब इंडस्ट्रीज प्राइवेटाइज हुई एक साल में। 3 के अलावा सब बंद हो गई और ज़मीन पे हाउसिंग कॉलोनी बन गई, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस हुआ। लेकिन मैं आज इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये खुद एक सब्जेक्ट है प्राइवेटाइजेशन का। लेकिन यहाँ आप देखें 17 इंडस्ट्रीज़ ये प्राइवेटाइज करने को तैयार है, इंक्लूडिंग ये जो यूटिलिटी स्टोर है। लेकिन दो इदारे हैं जेम्स एंड ज्वेल्स के, वो प्राइवेटाइज नहीं करना है, वो रखना है और एक ऐसी डिवीज़न को देना जिसका ताल्लुक़ नहीं है उससे। तो मैंने कहा मुझे तो समझ नहीं आती है कि इसकी दिफा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो ये सारे मसाइल हैं। इस प्रोसेस में हम ये नहीं कह सकते कि कुछ फ़र्द है जो इसको रोक रहे हैं। इससे पहले एक कमेटी बनी है हफीज़ पाशा की, एक कमेटी बनी इशरत हुसैन की, इसी पर्पज़ के लिए अमल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि पूरा एक फोर्स है जो गवर्नमेंट की अखराजात को कम नहीं करने दिया जाता। हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि अलिफ जीम ते जो है ये रास्ते में खड़े हैं। इट्स नॉट इंडिविजुअल्स। गवर्नमेंट अगेन एंड अगेन हैज़ constituted very high powered committees। इशरत हुसैन की कमेटी, उससे पहले हफीज़ पाशा की। नियत नहीं है, वेस्टेड इंटरेस्ट है सबके। मैं आपको बताऊं, एक इदारे के सरबराह आए, उनको इन्होंने कहा कि जी 15 साल हो गए आपके इदारे को, आप बताएं आपने क्या हासिल किया। तो वो कहते हैं कि जी मैं मानता हूं कि कुछ भी हासिल नहीं किया, पोटेंशियल है, इसको बंद न करें। मतलब हर इदारे के सरबराह जो आए उन्होंने अपने काम को डिफेंड किया, चाहे वो कुछ है या नहीं। और सबसे मज़ेखेज़ बात ये थी कि हाँ मानते हैं कि कुछ नहीं किया लेकिन पोटेंशियल है, इसको बंद न करें। जी मैं नाम लेके भी वापस जा सकता हूँ और नाम नहीं लेके नहीं भी जा सकता। ठीक है, मैं इसको पर्सनलाइज नहीं करना चाहता। ये प्रोसेस है। मुल्क का मफाद यही है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रोसेस जो ये चला रहे हैं, कहते हैं कि हम चला रहे हैं हुकूमत के अखराजात कम करने में, इसमें काफ़ी रुकावटें पैदा हो रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ।